सो वर्क एंड एनर्जी में हम लोगों ने वर्क है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक, डिफिनेशन की वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर वन जूल को डिफाइन किया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क देखा था, है कि नहीं। और फिर अगर वर्क को अगर इस 90 डिग्री भी किया जाए तो मतलब जो जीरो वर्क है उससे भी देखा था। और फिर क्या देखा था कि अगर वर्क को किसी पर्टिकुलर एंगल पे किया जाए, ठीक, तो वो क्या होता है, वो होता है एफ डी कॉस थीटा, है ना। ये देखा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल के थे। और फिर एनर्जी देखे थे कि एनर्जी क्या है बेसिकली। ये कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, ये फिर एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, है ना। फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखे थे कि क्या क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी, है ना। ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी में देखा था कि जितनी भी एनर्जी है उन सबको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे मोशन में है, किसी ने वो मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी मोशन में अगर हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। कोई स्टेशनरी है या रुका हुआ है तो उससे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि जब एनर्जी मोशन में हो तो उससे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। और ये वेलोसिटी इसकी स्पीड के साथ बढ़ती है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कहाँ से आया था वो भी देखे थे, ठीक है। और बेसिकली जो वर्क होता है वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होता है, ठीक। फिर ये कुछ न्यूमेरिकल के थे, ठीक। और ये न्यूमेरिकल करके लाने का दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके फिर से आए कल से, और अगर नहीं आ गए तो फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे फिर, ओके। बट आप लोग ट्राई करिएगा, ओके, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली, कि ऐसी एनर्जी जो स्टोर होती है किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो जो एनर्जी स्टोर होती है किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक। तो और वो और मेजर बाय कैसे होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है। चलो देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक। स्टोर हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू वर्क डन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग वर्क करें, ठीक, और उसमें जो ऑब्जेक्ट पे कोई एनर्जी स्टोर हो जाए, है ना, उसको मिल रही है, तो उससे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ठीक है। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्या होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी एक ऑब्जेक्ट में, ठीक, वो स्टोर कैसे होती है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। मतलब कि जब भी हमें क्या करना है, किसी एनर्जी को स्टोर करना है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, वो हमेशा कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। ठीक है। और इट इज नॉट कॉज्ड बाय चेंज इन द वेलोसिटी, है ना, या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि ये मोशन के कारण नहीं होती है। क्लियर है। जैसे देखा जाए क्या, कि रबर बैंड होता है, जैसे रबर बैंड है ना, उसको पहले स्ट्रेच कर दो, फिर रिलीज कर दो, ठीक। तो उसमें क्या होता है, आप कोई रबर लो, है ना, रबर बैंड, हेयर बैंड, ना हेयर बैंड आपके, हाँ। तो हेयर बैंड आप लोग लेते हो और उसको फैलाते हो या खींचते हो, तो क्या होता है, वो स्ट्रेच रहती है, ठीक। लेकिन जैसे ही छोड़ो तो क्या हो जाता है, वो फिर से रिगेन कर लेता है किसको, अपनी ओरिजिनल लेंथ को। होता है कि नहीं होता, बोलिए, है कि नहीं, ठीक। तो बैंड क्या करता है, एक्वायर करता है, क्या करता है, बैंड करता है, एक्वायर करता है क्या, स्ट्रेच पोजीशन को, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक। कहाँ से, जब उसको हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक। तो जब उसको स्ट्रेच किए तो उसमें जो एनर्जी आई, ठीक, वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई है, ठीक। कैसे, तो जो एनर्जी बाद में स्टोर हो गई बाद में, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे मान लो ये क्या है, एक रबर बैंड है, ठीक। और जब इसको छोड़ा गया तो ये इतना छोटा हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। तो इस समय एक एनर्जी होगी नहीं होगी, जब इसको स्ट्रेच किया गया, एक एनर्जी लगी कि नहीं लगी, ठीक। तो इसको स्ट्रेच करने में जो एनर्जी लगी, तो ये एनर्जी जब फिर से पुरानी कंडीशन में आ गई, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो गया है। तो मतलब क्या हो कि इसमें एनर्जी स्टोर होगी ना, तो जो एनर्जी स्टोर होती है क्या होती है, स्टोर, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, ठीक। जैसे मान लो स्लिंगी को स्टिच करते हो फिर रिलीज कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल क्या देखे थे,
जो वाइंडिंग करते टॉय की, है ना, टॉय कार की चाबी के द्वारा, की के द्वारा, है कि नहीं? ठीक। तो वो एनर्जी कहाँ से लेती है? ठीक। वो डिपेंड करता है, बताया था ना, कि जो जैसे मान लो को क्या है, ये टॉय कार है तो इसमें क्या की लगी होती है कि नहीं? तो ये जो इसको एनर्जी मिल रही कहाँ से मिल रही है? ठीक। ये इसको मिल रही है कि कितने इसको रोटेट किया जाए, है कि नहीं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? लिफ्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को थ्रू सर्टेन हाइट्स, कोई ऑब्जेक्ट है उसको सर्टेन हाइट से छोड़ देना है। ठीक। तो क्या हो जाएगा? उसको अब जैसे ही छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो फॉल कर जाएगा, है कि नहीं? कब? जब उसको रिलीज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो एक पर्टिकुलर हाइट पे, एट ए हाइट पे है। ठीक है। मान लेते क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज करती है उसकी एनर्जी कब? जब उसको हम रेज करते हैं थ्रू एक हाइट। मतलब क्या हुआ कि पहले मान लो ग्राउंड पे है और फिर उसको एक हाइट पे ले गए हैं। ठीक। तो जब एक हाइट पे ली है तो उसमें क्या है, उसकी एनर्जी बढ़ गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बताइएगा, जो काइनेटिक एनर्जी थी, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। वो कब बढ़ती थी? जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पीई, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, एनर्जी को ई बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ये कब बढ़ेगी? हाइट बढ़ने पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? वेलोसिटी बढ़ने पर। और पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? हाइट हाइट बढ़ने पर। बढ़ने पर। ठीक है। ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक। बिकॉज उसमें हम जो वर्क करते हैं वो किसके करते हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं। क्लियर है? कि उसको हाइट बढ़ने पर से क्यों एनर्जी मिल रही है? क्योंकि उसमें वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक। जब उसको हम रेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो उस समय जो उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है ऑब्जेक्ट में, उससे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मतलब क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? वो हो गया है, जैसे मान लो यहाँ दिख रहा है एक ये देखो, एक लड़का दिख रहा है, क्या कर रहा है? ठीक। यहाँ पे ये क्या है? एक ब्रिक है कि नहीं? इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं प्रेजेंट है क्योंकि नीचे रखा हुआ है। ठीक। लेकिन क्या हुआ, इसको उठा के लड़के ने क्या किया, देखो दूसरे हाथ से इसको उठा लिया, देख रहे हैं? तो अब इसके पास एनर्जी हो गई कि वो गिर सके, है कि नहीं? पोटेंशियल टू फॉल हो गया है। ठीक। तो ऐसी एनर्जी क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल क्यों है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में रेस किया गया, उठाया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एच हाइट तक का, है कि नहीं? एच हाइट तक का। और यस। यहाँ पे क्या है? हाइट जीरो है। क्लियर है? यहाँ पे हाइट जीरो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है जीरो। कि नहीं क्लियर? हाँ। हाँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों हो बोलते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं जब, तो उसमें जो वर्क लगाते हैं हम लोग वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में देखा जाए किस पर डिपेंड करती है? ये हाइट पर डिपेंड करती है कि नहीं? और वो किस पर डिपेंड करती है? ऑन द ग्राउंड लेवल या फिर जीरो लेवल से। जो हाइट हम देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं? वो ग्राउंड लेवल से नापते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम बीच से कहीं नाप ले। ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट पकड़ा है लड़का तो ऐसा नहीं करेंगे बीच रास्ते से कहीं से नाप रहे हैं, ऐसा नहीं। उसे ग्राउंड से ही नापना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्या है? अब क्या देखते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि कैसे क्या होगा, देखते हैं। ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ठीक। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट पे है, देख रहे हैं? यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक। कहाँ पे है? ये ग्राउंड पे है। ठीक। तो ये क्या होता है? ये वर्क डन होता है। क्या होता है ये वर्क डन? कब? जब उसको हम रेज करते हैं। किसको? किसी ऑब्जेक्ट को जब रेज करते हैं, कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब सिंपल लैंग्वेज समझा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उससे हम जब ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक, उसमें वर्क करते हैं, ठीक, उसको लिफ्ट करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है? एम है। ठीक। और उसको कितनी हाइट उठाया गया है? हाइट एच तक उठाया गया है। क्लियर है? कहाँ से? फ्रॉम द ग्राउंड। ये जरूर मेंशन करना है कि फ्रॉम द ग्राउंड से उठाया गया। ठीक है? सिर्फ ये लिखना है कि हाइट एच उठाया गया, नहीं। हाइट एच उठाया गया लेकिन फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये जरूर मेंशन करना है। क्लियर है? फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जेक्ट को उठाया गया फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने कीवर्ड को हाईलाइट किया, देखते हैं चार कीवर्ड है ये। क्लियर है? वर्क रन किस में? रेस करने में। कहाँ से रेस किया गया? फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है?
ठीक है, ठीक है, वही हो गया। यस। हम्म। एट ए हाइट एच। क्लियर। ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट उठाया गया है एच हाइट तक का, ठीक, तो उसको में करने एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? एफ इक्वल टू एम होता है कि नहीं होता, बोलो? एफ इक्वल टू एम होता है ना? बोलो। हाँ ठीक है। और जो मिनिमम फोर्स चाहिए तुमको उस ऑब्जेक्ट को उठाने में, ठीक, वो क्या होगा? जैसे मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसका मास क्या है? एम है। ठीक। तो उस पे ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है कि नीचे, लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बोलो? वो फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा, बोलो इस पे? बोलो। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? एम जी लग रहा है कि नहीं होगा, बोलो? अगर मास कितना है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? वेट, वेट, वेट क्या हो जाएगा? एम जी होगा नहीं होगा? ठीक। तो उसका जो हाँ। वेट है, उस ऑब्जेक्ट को जो ऊपर उठा रहे हैं, वही वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वर्क ऊपर उठा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो उसमें फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट का वेट है वही होगा नहीं होगा, बोलो? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो? कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उठा रहे हैं, ठीक, तो कितना फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट अब को ऊपर उठाने में? वेट जितना हो। जितना वेट हो उतने तो लगेगा ना? हाँ। ठीक। तो यहाँ जो मिनिमम फोर्स क्या होगा? मिनिमम फोर्स जिसको बोलते हैं मिनिमम फोर्स, वो कितना होगा? एफ इक्वल टू उसका वेट कितना है, मान लो एम जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया? एफ इक्वल टू एम जी आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। ठीक है। तो अब बता दो एफ इक्वल टू एम जी हो गया है। ठीक। अब बता दो इसमें निकालना है क्या? वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डी होता है कि नहीं होता, बोलो? और इस ऑब्जेक्ट उठाने फोर्स कहाँ लगा रहे? ऊपर लगा रहे हैं कि बोलो? नहीं लगा रहे, बोलो? ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, बोलो? ऊपर लगा रहे हैं ना, बोलो? हाँ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? ऊपर। ऊपर हो रहा है। तो फोर्स भी उधर और डिस्प्लेसमेंट उधर है। तो यहाँ वर्क कितना होगा? एफ इंटू डी होगा नहीं होगा, पॉजिटिव का? बोलो। होगा। होगा। ठीक। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक। और जो वर्क आया कौन सा आया है? ये वर्क आया है जब हम ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है? यहाँ पे ये मत कर देना कि अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है तो माइनस कर देना, नहीं। समझे? यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा कि हम वर्क में निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी होगा। वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो वर्क कितना था? वर्क जो फोर्स है, फोर्स कितना था? एम जी होगा नहीं होगा, बोलो? उसको वेट को लिफ्ट करने में तो एम जी इंटू डी होगा नहीं होगा, बोलो? बोलो। तो यहाँ जो डी है वो डी कितना है? वो एच है कि नहीं, बोलो? कितना डिस्टेंस उठा रहे हैं उसको? एच उठाएगा नहीं, क्या हो जाएगा? हाँ। तो ये एम जी एच होगा नहीं होगा, बोलो? होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एच होगा कि नहीं होगा, बोलो? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। क्लियर है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि वर्क डन क्या होगा? ठीक। वो कितना होगा? एम जी एच होगा, है कि नहीं? और वही क्या होगा? एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी एच यूनिट होगा। ठीक। जो ऑब्जेक्ट गेन करेगा, है कि नहीं? क्योंकि अब देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ नीचे था, पहले कहाँ नीचे था ऑब्जेक्ट? ठीक। और इस पे जिसका वेट कितना है, मान लो एम जी है। ठीक। और इसको उठाने में ऊपर फोर्स लगाया गया है। ठीक। तो जब इसको फोर्स लगाया गया है, ठीक, तो फोर्स लगा दिए हम, तो इसमें वर्क हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? वर्क कितना हो गया इसमें ऊपर करने में? एम जी एच होगा नहीं होगा, बोलो? एच हाइट करने में, यहाँ पहुंचने में जो हाइट एच है, कितना वर्क हो गया? एम जी एच हो गया नहीं हो गया, बोलो? ठीक। अगर ये एम जी एच हो गया है, तो अब जब जब ये ऑब्जेक्ट है वो ऊपर पहुंच गया नहीं पहुंच गया है? ठीक। तो जब पहले कहाँ था? यहाँ ग्राउंड पे था ये ऑब्जेक्ट। अब क्या है? ऊपर पहुंच गया है। तो जब ऊपर पहुंच गया है, तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगी नहीं होगी? तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ई एम जी एच होगा नहीं होगा, वर्क डन बराबर होगा नहीं होगा? जितना उसको वर्क लगा वही तो एनर्जी है कि नहीं, बोलो उसकी? तो ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? क्लियर है। ठीक है।
अब बताना है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट नीचे रखा था, इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी कोई है क्या? नहीं। इसके पास कोई एनर्जी नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? जीरो है। क्लियर है? ऊपर जब पहुंच गया है तो उसमें एनर्जी कितनी हो गई? इसके पास mgh हो गई है कि नहीं? तो ऊपर और नीचे में ओवरऑल ओवरऑल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई। ऊपर की एनर्जी क्या है? mgh, और नीचे का जीरो। क्लियर है? तो कितना होगी? mgh हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में कितनी स्टोर हो जाएगी? एनर्जी जो स्टोर होगी यहाँ पे, वो mgh होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है। ओके। अच्छा, अब एक बात समझो, सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है? जो बच्चे अच्छा गलती कर देते हैं, बता रहे हैं क्या? ठीक, कि जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, ठीक, बाय ग्रेविटी, ये किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट पे। किस पर डिपेंड करता है? कि डिफरेंस कितना वर्टिकल हाइट में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच होता है कि नहीं होता है? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? एम जी एच है कि नहीं? बोलो। तो ये किस पर डिपेंड करता है ये? जितना डिफरेंस है वर्टिकल हाइट में। ठीक, किसमें? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे बताया था ना, इनिशियल में क्या ऑब्जेक्ट था? वो ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड पे था ना? बोलो, है कि नहीं? तो यहाँ हाइट क्या है? जीरो है। और ऊपर क्या है? मान लो हाइट कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि ऊपर और नीचे में डिफरेंस कितना हाइट का? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कितना है? 5 मीटर मान लो। क्लियर है? उस पर डिपेंड करता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो, कितना हो? ठीक, मान लो कितना हो? ये एच मान लो 1 पे हो मान लो। ठीक, और ऊपर कितना पहुंच गया है? ये एच मान लो पहुंच गया है 4 पे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ये 3 का है कि नहीं? बोलो। तो यहां से यहां तक करने में जो उस पर एनर्जी पड़ेगी कितनी होगी? वो हाइट कितना होगा? वो 3 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किस पर डिपेंड करता है वो? डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल ऑफ फाइनल पोजीशन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो। ठीक है। तो मतलब किस पे डिपेंड करता है? कि डिफरेंस इन द हाइट में। क्लियर है? और किस पे डिपेंड नहीं करेगा? नॉट ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लो ये जो पाथ है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये यहाँ से ऊपर गया है ऐसे। ठीक, ये क्या है? सीधा बच्चा है ना? इसको ऊपर जाना, चला गया ऊपर। ठीक, जो दूसरा ब्लॉक है, ये मान लो ब्लॉक ए है, ये दूसरा ब्लॉक बी है, ये कह रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे? पहले ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा घूमेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा घूमेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, और फिर वहां करके फिर ऊपर जाएंगे ऐसे। ठीक, लेकिन दोनों पहुंचे एक ही हाइट पे। ठीक, अगर एक ही हाइट पहुंचे हैं, तो ये तो इसका पाथ और इसका पाथ दोनों अलग है कि नहीं? बोलो, अलग है कि नहीं? बोलो। अगर पाथ अलग है, हाँ। लेकिन दोनों की हाइट बता दो, हाइट दोनों की सेम है कि नहीं? बोलो। हाइट, सेम है। हाइट दोनों का सेम है। अगर हाइट सेम है, तो जो वर्क होगा वो किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करता है? एम जी एच पे। हाइट पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता? बोलो। क्या वो करते पाथ पे डिपेंड करता है? पाथ पे नहीं। नहीं। तो दोनों की किस में जो एनर्जी होगी वो सेम होगी नहीं होगी? होगी। दोनों में जो वर्क करना होगा सेम होगा नहीं होगा? होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब एक क्वेश्चन कहा गया है, देखो। ठीक, मान लो क्या कर रहे हैं? फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क निकालना है। क्लियर है? कब? अगर ब्लॉक को रेज किया गया फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी। दिख रहा है? ये क्या है? पोजीशन ये ए है, और ये क्या है? बी है। क्लियर है? बाय टेकिंग टू डिफरेंट पाथ लिए गए हैं। एक पाथ ये लिया गया है, ये सीधा सीधा है, और दूसरा पाथ क्या? घूम के गया। दिख रहा है? ऐसे गया, फिर घूमा, फिर गया ऐसे, फिर गया। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे हाइट कितनी है? एच है। तो अब बता दो कि जो वर्क होगा दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो। जो एनर्जी होगी, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ जो भी होगा वो एम जी एच होगा नहीं होगा?
यहाँ कितना होगा वो, mgh होगा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों केस में क्या है, सिचुएशन जो भी होगा वर्क डन कितना होगा वो mgh होगा, क्लियर है। क्योंकि जो वर्क डन होता है नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, क्लियर है। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे यस। क्वेश्चन बना के दे दें, हाँ। ठीक। कैसे क्वेश्चन आएगा देखो बता रहा हूँ मैं, अगर आना होगा तो। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। पहला ऑब्जेक्ट गया है, कितना गया है, दो गया है। फिर गया है एक, फिर गया है एक, फिर गया है एक, फिर गया है दो, ठीक। ये पहुंच गया ऑब्जेक्ट, ठीक। और हो सकता है दूसरे को ऐसा दे दें, दो गया है, फिर दो गया है, फिर एक गया है, फिर दो गया है, और फिर दो गया है, ऐसे दे देंगे ये दो, ठीक। तो कहेंगे दोनों वर्क निकालो, तो दोनों वर्क सेम होगा नहीं होगा, हाइट नापना है समझे। तो यहाँ हाइट कितनी हो गई, देखो कितनी हो गई है, बताओ। यहाँ पे हाइट, ये वाली हाइट होगी फाइव। नहीं होगी, दो हो गई, तीन हो गई, फाइव। फाइव। यहाँ कितनी हो गई, फाइव है, ठीक। यहाँ कितनी हो गई, दो ये हो गई है, फाइव। तीन हो गई है, और ये हो गई है फाइव, क्लियर है। अगर मान लो कोई कम ज्यादा होगा तो क्या करोगे, हाइट कैलकुलेट करोगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसमें काउंट नहीं करोगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पे। क्योंकि किस क्लियर। पर डिपेंड करती है, हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, हाँ। क्या कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दिया गया, 10 किलोग्राम दिया है, ठीक है। व्हेन इट्स हाइट कितना है, व्हेन इट इज ए हाइट कितनी है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड है, हाइट दिया गया, ठीक। और क्या कहा कि जी को लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो क्या क्या दिया गया है, मास दिया गया है 10 किलोग्राम, क्लियर है। और क्या दिया गया है, एच दिया गया है, कितना, 6 मीटर, ठीक। तो क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। अब बताओ इसमें एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, होगी नहीं होगी, है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच होगा नहीं होगा बोलो लो, है कि नहीं। एम कितना है, 10, जी कितना होता है, 9.8, है कि नहीं। और एच कितना है, 6, ये होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक। चाहो तो 9.8 ले लो, नहीं तो चाहो तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए कितना कर लो, इसको सिक्स, टेन। 10 कर लो, 10 कर लो। अगर 10 करेंगे तो 600 हो जाएगा, क्लियर है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 600। या फिर अगर 9.8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 588 जूल होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो गया कि नहीं हो जाएगा, बोलो, क्लियर है। यहाँ से कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया गया है, 12 किलोग्राम है, ठीक है। जिसका मास 12 किलोग्राम है, इज एट सर्टेन हाइट अबाउट द ग्राउंड, ये कितने हैं, हाइट, कुछ हाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, ये दिया गया 480 दिया गया, तो मतलब क्या दिया गया है, एनर्जी दिया गया है, कौन सी एनर्जी, ईपी दिया है, कितना दिया गया है, 480 जूल दिया गया, ये दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 किलोग्राम दिया है, क्लियर है। तो फाइंड द हाइट निकालना है, चलो हाइट निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हाइट निकालना है, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हो तो गिवन क्या दिया गया, जी दिया गया है कि नहीं। अब बता दो फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच होगा नहीं होगा बोलो, बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अच्छा एक बात समझो कि ये कैसे काम चले, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में ही लिखा जाए ये कौन सी एनर्जी है, कहा गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल हमने क्या होता है, इक्वल टू एम जी एच होता है, ये लगेगा, है कि नहीं। ये कितना दिया गया है, 480 दिया गया है, चलो ठीक लिख दिए हैं। मास कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। जी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और एच निकालना हुआ तो एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तीन इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, चार वेरिएबल है, और तीन वैल्यू दी गई, तो तीन दिया गया है, चौथी आ जाएगी नहीं आ जाएगी बोलो, आ एच क्या हो जाएगी। जाएगा, जो यस। निकालना हो उसको एक तरफ बाकी सबको डिवाइड करो, है ना, दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, 14 कितना हो जाएगा, ये 4 होगा नहीं होगा बोलो। हाँ। और हाइट क्या होगी, मीटर होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। हो जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ समझने से पहले ठीक क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ठीक है, तो होता क्या है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ठीक, वो चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहाँ से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ये तो पता है हम लोग को, पता कि नहीं पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, कि हम लोग की जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, है कि नहीं। तो उस समय क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है सिस्टम में ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग फिर आफ्टर द प्रोसेस क्या होता है, बात ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो समझते क्या होता है कि जब भी मान लो कोई एनर्जी जब भी कोई एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक, तो उस समय की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, वो अनचेंज रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, है कि नहीं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ ग्राउंड पे था, तो उसमें कोई एनर्जी थी नहीं थी, लेकिन इस पे फोर्स लगा के इस पे हो जाएगी ऊपर, है कि नहीं। तो फोर्स लगा तो ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगी इसकी एनर्जी, mgh होगी नहीं होगी बोलो, है कि नहीं। ठीक, mgh हो गया है, और फिर इस पे मोशन लगाया गया, जब इसको छोड़ दिया गया तो फिर नीचे आ गया तो मोशन हो गया है, तो मोशन हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई है बोलो। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि दोनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये कह रहा है कि दोनों एनर्जी का सम जो है टोटल वो क्या है, एक ही रहता है सम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि एक अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक, तो एनर्जी कैन ओनली भी, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। और जो टोटल एनर्जी होती है क्या, पहले, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या रहती है, सेम रहती है, मतलब जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है एनर्जी का है, ये वैलिड रहता है कितने, सभी सिचुएशन के लिए। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, सभी सिचुएशन के लिए, और ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो उन सभी में ये अप्लीकेबल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो मानते क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। ठीक, और उसको क्या कर दिया, फ्रीली फॉल कर दिए, कितनी हाइट से, एक हाइट से कर दिया गया है। ठीक, अब बता दो अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो ऊपर है कि नहीं बोलो, बोलो। ये इतनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है ये, h हाइट पे है। ठीक, तो उस समय बता दो स्टार्टिंग में क्या होगा, एट द स्टार्टिंग में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी नहीं बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो, स्टार्टिंग में बोलो, क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत। ठीक, अच्छा उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या, mgh है, और उस समय क्या बॉडी को रुकी हुई है, तो क्या कोई मोशन है, क्या मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि क्या हो, उस समय वेलोसिटी जीरो है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। तो अगर कहा गया कि टोटल एनर्जी वही रहती है जो पहले से बाद में रहती है, तो इस समय टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh प्लस जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये mgh होगा नहीं होगा बोलो। ठीक, अब मान लो ऊपर स्टार्टिंग में था। ठीक, अब मान लो वो ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है, मतलब कि यहाँ कहीं पहुंच गया है। ठीक, तो अब बता दो जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा होगा, इसकी जो पहले वेलोसिटी क्या थी, जो यूं जो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे अगर इसके में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी बोलो, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी नहीं होगी। और जो इसकी हाइट है, वो हाइट भी थोड़ी कम हो गई नहीं होगी बोलो, पहले मान लो एच डैश, पहले एच थेट, तो अब मान लो एच डैश हो गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो अब बता दो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हुई किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक, ठीक है। अगर एनर्जी चेंज हो गई तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मान लो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। हाँ। ठीक, तो इस समय क्या होगा, जो उसमें हो क्या रहा है, जो ऑब्जेक्ट है फॉल कर रहा है, कंटिन्यू नीचे है, नीचे गिर रहा है। ठीक, तो उस समय जो उसके पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी नहीं होगी, जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है, मान लो पहले यहाँ ऊपर था। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, ये एच है,
ठीक, ये स्टार्टिंग पोजीशन वन मान लो। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर जब नीचे छोड़ा गया, छोड़ दिया गया, ऊपर से छोड़ दिया गया है। ठीक, तो छोड़ने के बाद किसी स्पीड से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, बताओ लो यहाँ पे। कोई ना किसी पे स्पीड होगी नहीं होगी, बोलो। यहाँ तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, है कि नहीं? लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, बोलो। ठीक, तो इस वेलोसिटी का जो एनर्जी कितनी होगी, वो हाफ एम स्क्वायर होगी नहीं होगी, बोलो। बोलो, होगी? होगी? नहीं होगी? और क्या है, ओके। इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट है कि नहीं है? हाइट है, तो अगर कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी नहीं होगी, वो कितनी होगी? mgh होगी नहीं होगी, बोलो। होगी? ठीक। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और नीचे आएगा। बोलो, आएगा या नहीं आएगा कुछ टाइम बाद? तो जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा, तो उसकी हाइट कम हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। पहले h था, अब मान लो h1 हो गया, फिर h2 हो गया है, तो हाइट कम हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो, इतना बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो इतना चीज। देखो, पहले हाइट ये थी, दिख रहा है? हाँ। पहले ये थी, बाद में ये हो गई है, फिर ये हो गई। तो हर बार देखो हाइट कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हो रही हाइट है। कम हो रही है, तो कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा होगा इस समय? इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही होगी, बोलो। बढ़ रही है। पहले मान लो यहाँ पे वन था, तो यहाँ टू हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा नहीं होगा? हाँ। ठीक है, तो जैसे से हाइट कम हो रही है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उस समय काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो वही लिखा गया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए हैं, जो इफेक्ट ऑफ एयर है रेजिस्टेंस का, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंच गया है, ग्राउंड पे पहुंच गया, अर्थ पहुंच गया है। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच गया, तो उस समय कोई हाइट कोई नहीं होगी, हाइट जीरो होगी नहीं होगी, बोलो, उस समय। ये बिल्कुल मान लो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें कोई इसके ऑब्जेक्ट है क्या, हाइट क्या है, नहीं। एच कितना हो गया? जीरो होगा, होगा नहीं होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी, कितनी होगी, mg इंटू एच, जीरो, तो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक, और इस समय वेलोसिटी कितनी होगी, इसमें इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो काइनेटिक इसमें लार्जेस्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी लिस्ट होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम स्क्वायर होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऊपर वेलोसिटी है वो कम होगी, और यहाँ पे ये वाली ज्यादा होगी, क्लियर है? ये वाली सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, अगर समझो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो ओवरऑल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, हाइट कितनी है, एच है। ठीक, तो इस समय टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, क्लियर है? और जब मान लो कि ग्राउंड पे पहुंच गया है उस समय, ठीक है, उस समय इसकी क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितनी हो जाएगी? अच्छा, इस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस एम जी एच, जीरो होगा नहीं होगा, बोलो। मतलब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट टॉप में है, तो इस समय सबसे ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी, बोलिए। पोटेंशियल ज्यादा होगी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम होगी, सबसे कम होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और नीचे जैसे पहुंचेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो कम हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ कम है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। और जब कहीं बीच में होगा, क्या होगा, कहीं बीच में मान लीजिए। ठीक, जब कहीं बीच में होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, थोड़ी सी पोटेंशियल भी होगी और थोड़ी सी काइनेटिक भी होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों होंगी, क्लियर। लेकिन सभी कंडीशन में ऊपर वाली की एनर्जी, मान लो इवन मान लो, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी सब बराबर होंगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना कोई दिक्कत, बोलो, बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक, कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक, वो क्या होगी, सेम होगी, कब, ऑल पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मान लो कहीं पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्लियर है? mg प्लस हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, क्लियर है। और जो सम होता है काइनेटिक पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू क्या हो रहा है,
ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज इसमें ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।